मेरा घर भरा पड़ा है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है। मैं बहुत दुखी हूं, इसलिए मरने की इच्छा से आत्महत्या करने के लिए यहां आया। घर धन धान्य संपत्ति सामग्री से भरा पड़ा है, लेकिन मेरे आंगन में, मेरे घर में उसको खाने के लिए कोई नहीं है। इसलिए इस बात से दुखी होकर मैं आत्महत्या करने के लिए आया हूं। महात्मा ने कहा कि तुम्हें कोई संतान नहीं है क्या? आपने भी कथा कई बार सुनी, कोई नहीं कथा, लेकिन बालाजी भगवान की व्यासपीठ से कथा। वो तो परमात्मा की कृपा है, तुम्हें कोई संतान नहीं है ना, भगवान की कृपा है। पुत्र परिवार न हो तो समझ लो कि श्री ठाकुर जी ने तुम्हें हाथों से ही सब कुछ कराने को तुम्हारे भाग्य में लिखा है। अगर पुत्र संतान आपके भाग्य में नहीं है तो ऐसा मान लो कि परमात्मा ने, ठाकुर जी ने तुम्हें अपने हाथों से सब कुछ करने के लिए लिखा है और इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं थी। जैसे भरत जी को गुरुवर वशिष्ठ जी, अयोध्यावासी, परिजन, माताएं, मुनिवर सब समझाते हैं। जब भगवान वनवास को चले जाते हैं सब यही कहते हैं, बेटा भरत, भगवान 14 वर्ष के लिए वन में गए हैं, ये भगवान की धरोहर है, तुम इसका पालन पोषण करो, प्रजा का पालन पोषण करो। भरत, तुम प्रजा की देखभाल करो, तुम इस राज सिंहासन पर विराजमान हो जाओ, तुम ऐसा करो वैसा करो। माताएं समझाती है, गुरु समझाते हैं, अयोध्यावासी प्रजा सब समझाते हैं। भरत जी अंत में मुंह खोल देते हैं, मेरी बात जो मैं कहने जा रहा हूं क्षमा कर, इसमें तुमने क्या कर दिया? ये मार्ग तो मेरी माता के कई ने मुझे मेरे लिए साफ कर दिया, तुमने मेरे लिए क्या कर दिया? अगर तुमको मेरे लिए करना है तो मुझे मेरे राम चाहिए, उनके चरणों की धूल चाहिए, मेरे सीता मैया चाहिए, मेरे भैया लक्ष्मण चाहिए। मैं तो वैसे ही पापी हूं, मैंने तो कैकेयी माता के गर्भ से लेके जो जन्म लिया है ना, मैं तो भगवान का दोषी हूं, दोषी। अब मैं क्या करूं? मैं तो वैसे ही दोषी हूं, पापी हूं। तुम मुझे सब समझा रहे हो ना, बात जहां भी वही चल रही है, बात जहां वही चल रही है। बोल भगवान ने कृपा कर, इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं। पुत्र तो दुख स्वरूप है। क्या कह दिया महात्मा ने? बोले पुत्र तो दुख स्वरूप है। ईश्वर जैसे भी स्थिति में तुम्हें रख के वैसी स्थिति में संतोष पाकर ईश्वर का स्मरण कीजिए। तुकाराम महाराज कहते हैं, ईश्वर जिस स्थिति में तुम्हें जाविद राखे राम ताई रहिए, जैसे राखे वैसे रहिए। क्या किया महाराज? केवले हंसते सचेते रहावे, चितो असोधावे, महाराज समाधानम, अर्थात ईश्वर जिस स्थिति में तुमको रखे उसमें आनंद लेना। समझ लो, अगर गरीबी दी है तो भगवान स्वीकार कर, दुख मिले हैं झोली में उठा। लेकिन मनुष्य जहां गलती कर जाता है, दुख जब आते हैं
दुखों को फेंके फेंके फिरता। दादा सुनना, मैया सुनना, महाराज जी सुनना, ब्राह्मण जी सुनना, गौ माता सुनना, संत जी सुनना, महापुरुष। हाय राम दुख, हाय राम दुख, हाय राम दुख। दुख को फेंको, दुख में सिमरण सब करे और सुख में करे न कोई। और जो सुख में सिमरण करे तो दुख का है। कुंती माता ने दुख मांगा था अंत में। भगवान श्री कृष्ण ने पूरी लीला करने के पश्चात जब क्षीर सागर को भगवान प्रस्थान करने लगे थे, जाते जाते कहा था, बुआ तुमने पूरे जीवन में दुखी दुख सहे, मैं अपनी पूरी लीला करके जाना चाहता हूं, मांग लो। पर प्रभु अगर जा रहे हो तो मुझे अपने साथ ले लो। तो जानते हो महाराज भगवान ने क्या, मैया बुआ वह मनुष्य का जाने का प्रावधान नहीं है, तुम कुछ मुझसे सुख मांग लो। प्रभु यदि जा ही रहे हो तो मेरी झोली में दुख डाल दिया। मैया जी तुमने क्या मांग लिया बुआ? महाराज क्या मांग लिया? अरे दुख तो धन धानव वैभव संपत्ति मांगते हो, तुम दुख मांग रही हो। बोले हाँ कृष्णा, दुख में ही तो तू याद आएगा। अगर मुझे सुख मिल गया तो तेरी याद बिसरात होगी, मैं तुझे भूल जाऊंगा। मुझे सुख नहीं, मुझे दुख चाहिए। आपने देखा होगा अगर आपके घर में कोई बुखार था, बीमार, हल्ला मल्ला मच, हे राम जी, हे भगवान, हे बालाजी, हे कृष्णा, हे महादेव, हे दुर्गा मैया, पेड़ लग जाती है सुबह। महाराज एक बार एक नाथ महाराज विठल नाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। एक नाथ जी को सहयोग पत्नी मिल गई। एक समय की बात है, एक नाथ महाराज विठल भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। एक नाथ जी को सहयोग से पत्नी मिल गई थी महाराज, इसलिए वे श्री भागवत का उपकार मानते हैं। उपकार मान, अगर आपका जहां कोई परिचय हो जाए, आपकी मित्रता हो जाए, आपको किसी संत से उसके चरणों में अनुराग हो जाए, आपका कोई प्रिय मित्र बन जाए जो आपके दुख सुख में काम आवे, तो जो केवल भागवत कथा के सत्संग का ही एक प्रयोजन के से योग प्राप्त हो। महाराज वे कहते हैं कि मुझे स्त्री का संग नहीं सत्संग दिया है, मुझे स्त्री का संग नहीं मुझे सत्संग मिल गया। थोड़ी देर बाद उस मंदिर में भक्त तुकाराम जी दर्शन करने आए। तुकाराम की पत्नी कर्कशा थी। तुकाराम की पत्नी कर्कशा, कर्कशा पत्नी के लिए भी तुकाराम जी भागवत का उपकार मानते हैं। जैसी पत्नी मिली तैसी, लेकिन इसके बाद अपन कहती है भैया ठीक है, अब जैसी है भाग्य में तेरी ठीक है भाई, अब हम कहते चिल तो नहीं पाएंगे ना, रोज लड़ो झगड़ो मत करना, प्यार से रहना। माता चिल्लाती है, हाथ जोड़ के कह दो, ऐ देवियों हम तो हारे तुम्हारे सामने। या देवी सर्वभूतेश्वरी सर्वमंगल शिव साधिकाय गौरी नारायणी नमस्तते नमस्तते नमो नमः। हे देवी हम तुम्हारी चरण वंदना करते। और फिर देखो तुम्हारी देवी कैसी खुश होती है। आखिर में सभी कहते हैं हम तुम्हारे पैर छूते, भैया हमें छोड़ो। कहते हो कि नहीं कहते? पुजारी मौका तो पड़ा हो। अरे
भगवती है, बेटी है, बहन है, पत्नी 24 घंटे नहीं। अगर 24 घंटे आप उसके साथ संसारी विलासता रखते हैं तो ये हमारा वैष्णव धर्म इसके लिए अनुमति इजाजत नहीं देता। बोल सच्चिदानंद महाराज। परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा कब? भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तब। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते थे महाराज, कम करते हैं, लेकिन क्या करते हैं महाराज? संसार से प्रेम ज्यादा करते हैं। अर्थात अच्छा हुआ कि कुटुंब का झंझट छूट गया। आत्मदेव भगवान को कौन समझा रहे हैं महाराज? अब तो मैं बड़े सुख से निश्चित मन से श्री गोपाल का भजन करूंगा। अब तो मैं अच्छे मन से, देखिए अभी पत्नी से अगर तुम्हारा साथ छूट जाए तो किसी और से प्रेम मत कर लेना भूरे भैया। अब भूरे भैया मैं तुझसे ही कहूंगा या गिरधारी से, अब आज इनसे कहूं से कहूंगा तो जे लेके मेरे को बाहर डंडा बाहर दरवाजे बोलो सच्चे दरबार। अगर पत्नी से कहीं किसी कारणवश आपका साथ छूट जाए तो केवल भगवान को पकड़ लेना। एक संत की पत्नी अनुकूल थी और दूसरे की प्रतिकूल थी। महाराज एकनाथ की पत्नी अनुकूल है और आत्मदेव की पत्नी प्रतिकूल है। तुकाराम क्षमा करें। और तीसरे की संसार को छोड़कर चली गई। मैंने कही ना कि छोड़ के चली जाए तो भड़कना मत देते। समझ में आ गया? मन कर रो कर लियो, जा पे चश्मा चढ़ा लियो आखिर पर कर करके। फिर भी वे तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति से संतुष्ट थे। मैं आगे की कथा बाद में कहूंगा, भैया भजन उठा ले कि श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण
तो कृष्ण वचन सुन लीजिए, सत्य वचन परमान, गृह गृह में होने लगे सुविध भांति पकवान। मौन का ही करते थे। कथा में बात भी इस समय वही चल रही है महाराज। कथा कह रही है कि देखिए हमको संसार का साथ तो मिलता है, पत्नी मिलती है, पुत्र मिलते हैं, परिवार मिलता है, समाज मिलता है, लेकिन इसमें हम आसक्त न हो। बंद करो, हमारी आसक्ति न बढ़े संसार महाराज। अच्छा, तीनों संतों के साथ वही हो रहा है। क्या हो रहा है महाराज? देखिए, अर्थात अच्छा हुआ कि कुटुंब का झंझट छूट गया। एक संत कह रहे और बड़े सुख में हैं और निसंतान मन से श्री गोपाल का भजन में करूंगा, भले ही मेरे संतान नहीं है लेकिन भगवान का भजन करूंगा। एक संत की पत्नी अनुकूल थी और दूसरे की प्रतिकूल थी और तीसरे को संसार को छोड़कर चली गई, लेकिन तीनों संत संतुष्ट हैं। आप भी संसार में संतुष्ट रहना सीखो। अर्थात इनका साका भाव ये है कि ये संसारी जीवी संत है। अगर आपको कोई छोड़ के जाता है तो दुखी मत हो। संतान नहीं है तो संसारी भाव तो है कि दुखी तो होता है, लेकिन दुख से कुछ मिलने वाला नहीं। अगर आपकी पत्नी आपसे रुष्ट होकर चली गई कहीं तो उसके पीछे मत पड़ो। अगर पत्नी के पीछे जाओगे तो उसके 50 नखरे, 50 कंडीशन, महाराज समझ लो। तो इन चीजों से मैंने कोई दोष नहीं दे रहा हूं, लेकिन विवेक से काम। सच्चा वैष्णव वही है जो किसी भी परिस्थिति में परमात्मा को न भूले। सच्चा वैष्णव वही है जो किसी भी परिस्थिति में भगवान को नहीं भूले, अनुभव करता है और मन को शांत
शांत एवं संतुष्ट रखता है। आपसे कोई रुष्ट है, अनुभव करो, लेकिन शांति रखो। अपनी बात को आक्रोश में भर के मत कहो, पिन्नक चिल्ला के। आप अपनी बात को शांति से भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आक्रोशपूर्ण बात हमेशा आपका नुकसान करती है। अंत में आपको शांति पर ही आना पड़ेगा। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है। आप अगर अशांत हो गए, जी बालाजी धाम इतना बड़ा है जहां बहुत फिरना है, कोई आग फेंके, कोई बबूल फेंके, कोई लकड़ी डाले, कोई लकड़ी मारे, कोई गाली दे, कोई अपशब्द करे, कोई बुरे शब्दों का भेदन करे, और कई ने तो ये कह दिया कि जी आप कैसे जाता है। कई लोग ने तो ये कहा था कोरोना काल के टाइम में, जब मैं 20 दिन बाद लौट के आ गया था ना, तो कई लोग तो ये कह रहे थे कि जिंदा तो लौटा जय हो मेरे बाबा। अब कई लोग कहते हैं कि जाको निपटावे के काजे आज हम पर को मोड़ा हो तो हम जाए बता देते। अरे बेटा, मोड़ा नहीं बहु तो मोड़ा पैदा कर ले, और एक नहीं 3 कर ले मेरे बाबा। समझ में आ रही? जाको राके साइया मर सके, शांति से बात मुस्कुरा के कर। ये मानव जीवन मुस्कुराने के लिए, आनंद के लिए, सत्य चित आनंद। सत्य सत्य कौन है? परमात्मा। चित्त भगवान में। जब सत्य और चित्त भगवान में लगाएंगे तो आनंद आपके पास अपने आप। वैसे कहते हैं महाराज, गीदों के कोसों से जनावर मन न लगे तो कहते जनावर। ऐसा हुआ नहीं है। रावण ने कहा मैं कैसे मेरी मृत्यु है? ब्रह्मा जी ने कहा महाराज, जिस दिन तुम्हारा जीवन हुआ था ना, मृत्यु भी विधि के विधान के अनुसार उसी दिन तय हो गया। बोले ब्रह्मा जी, ये संसार की रचना किसने की है? बोले मैंने। विधि का विधान? बोले मैंने। तो ये भी बताओ कि मेरी मृत्यु किसके द्वारा है? ब्रह्मा जी ने रावण को बहुत समझाया कि तुम्हारा जीवन जिस दिन हुआ था उस दिन तुम्हारी मृत्यु। आकर को रावण नहीं माना तो ब्रह्मा जी ने कह दिया था कि दशरथ पुत्र नाम नंदन राम होंगे और उनके द्वारा तुम्हारा वध होगा, कौशल्या के पुत्र होंगे। ठीक है, ऐसा लेख में लिखा है, ऐसा विधि के विधान में लिखा है। ऐसा बैठने को भी जगह है, बहुत अच्छा है बैठने। विधि के विधान में लेख है। रावण ने कहा था, क्या कहा? बोले ब्रह्मा जी, मैं तुम्हारी लेख में मेघ ठोक दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा कभी हुआ नहीं है, करके देख लो। कोई किसी को मार नहीं सकता है, विधि का विधान है, उसका निश्चित समय आएगा। हार्ट द्वारा, बीमारी द्वारा, किडनी फेल, हार्ट फेल, अंग भंग, एक्सीडेंट, कोई बड़ी बीमारी, मृत्यु तय है। इसलिए हर हाल में अपने आप को शांति प्रभाव में रखें, और वो बड़ा पुण्य है। अगर जिसके पास शांति है वही सबसे बड़ा पुण्य है। अब कहीं तो कथा मन नहीं लगता, किसी को खेत की चिंता है, कल्याण की चिंता है, दुकान की चिंता है, मकान की चिंता है। कथा में आ तो रहे, बैठना तो चाहते हैं, लेकिन वो संसार का कीड़ा काट रहा है। टुक और संसार की याद आ गई, ए महाराज, तो संसार में दौड़ लगा है। आलुआ मिले न माड़े, दोनों दिन से पानी गए।
हटा दो। अरे मैं ठाकुर जी को देखो। सच्चे दरबार। मंगलवार के दिन हमने अपने बालाजी को टाइम दिया। मैं एक मूवी तिरंगा मूवी देखी होगी, राजकुमार है उसमें एक हीरो है ना, अच्छा मजा हुआ कलाकार है। तो कल अचानक मैंने देखा महाराज, अब मूवी पे क्या आ गया कि राजकुमार है ब्रिगेडियर आर्मी ऑफिसर, ठीक है, कौन है आर्मी ऑफिसर। अब वो एक मंत्री था, गृह मंत्री, उसकी गुंडे के साथ साठ गांठ थी। जो गृह मंत्री होता है ना राज्य का, उसकी एक डॉन के साथ साठ गांठ थी। और वो डॉन बुला के मंत्री को कहता है तुमको मंत्री इसलिए नहीं बनाया है, उस ब्रिगेडियर को निपटा दो। अब मंत्री कहता भैया ब्रिगेडियर मेरे बस की चीज नहीं है, वो तो बड़ा आदमी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो बोले हमने तुम्हें गृह मंत्री क्यों बनाया? मैं तो उसमें से क्रीम निकाल के बात कर रहा हूं। तिरंगा अच्छी मूवी है, देश के ऊपर है, पूरी देश के है, वैसी नहीं है, राष्ट्र के ऊपर। महाराज अब वो जाके जब उसमें डॉन ने वो मंत्री को धमकाया तो वो क्या किया कि वो जाके ब्रिगेडियर राजकुमार से मिलने के लिए ऑफिस में पहुंच गया। तो वहां मिलने से पहले अपॉइंटमेंट लिया जाता है। तो पीए से बोला मैं गृह मंत्री राज्य का और अपने ब्रिगेडियर से कहो मैं मिलने आया हूं। मेरी बात को समझ, अपने ब्रिगेडियर से कहो मैं राज्य का गृह मंत्री, मैं मिलने आया हूं। पीए ने फोन उठाया, और लगा दिया ब्रिगेडियर साहब। बोले सर मॉर्निंग, आप बोलिए भैया क्या बात है, जो भी नाम ले। बोले गृह मंत्री आपसे मिलने आए, राज्य के गृह मंत्री। बोले आपने जो लिस्ट दी थी ना, तो उसमें क्या गृह मंत्री जी का मिलने का समय है क्या? बोले नहीं है। तो बोले कह दो कल मिले हमसे।